इसके वालिद को मर्डर किया था शफकत भट्टी को कलियार ग्रुप ने। इसने बदला लेने के लिए उनके 7 अफराद को पार कर दिया, मार दिया। एक कत्ल का बदला इसने 7 कत्लों से लिया। फिर ये 2010 में गिरफ्तार हो गया। भट्टो साहब के बाद दूसरा शख्स है जो 109 में सजाए मौत हो गया। इसके लिंक्स उस इलाके में बड़े जबरदस्त लोगों के साथ थे, तो वो सारे इसकी बैक पे खड़े हुए थे। हमें तो सरगोदा के रहने वालों ने कहा था कि ये तीफी बट से बहुत बड़ा डॉन था। आपको बताऊं, जब ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट आया, वहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पे मुसल्ला पहुंचे थे इसको रिसीव करने के लिए। 13 कत्ल किए इसने कलियार फैमिली के साथ। और नवाज जो फकीर जी जिसको कहते हैं, जिसने एक नज़म लिखी थी इसके अगेंस्ट, यानी कि इसने अपनी नापसंद पसंद पे उनके 6 लोग मार दिए। इस वजह से सीसीडी को कमजोर के साथ खड़ा होना पड़ गया। रास्ते में इसके साथियों को ये बुरा लगा कि ये हमारा इतना बड़ा डॉन है, तो इसको पुलिस जौन सी गिरफ्तार करेगी, हथकड़ियां लगाएगी। उन्होंने अटैक कर दिया, पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की, फिर ट्रेनिंग हुई। और ये सिर्फ ऐसे नहीं, 2 पुलिस वाले जख्मी हुए इसमें। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, रियासत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो मजलूम के साथ खड़ी है। सरगोदा का सबसे बड़ा मुबैना पुलिस मुकाबला फैसल शफकत भट्टी, आखिरकार ये डॉन किस तरह से बना, कब इसकी ये दुश्मनी शुरू हुई और इस पर कितने कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट सैयद फुरकान शाह साहब। इनसे जानते हैं। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। शाह जी, सरगोदा का सबसे बड़ा मुकाबला आजकल सोशल मीडिया पे हर तरफ जो है वो सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, फैसल शफकत भट्टी। ये डॉन कैसे बना? नहीं, कुछ अरसा पहले गुजरात में नाम चला था फैसल हंज। जी बिल्कुल, ये नाम ही बड़ा खतरनाक हो गया। उस साइड पे तो इस नाम के लोगों ने एक सोशल मीडिया पे 4-4, 5-5 दिन, हफ्ता हफ्ता, महीना महीना राज किया। फैसल हंज का जो वाकया है, वो जो दूसरा पंजाब है जी, इंडिया वाला चढ़ता पंजाब, उसमें भी बड़ी उसको हाइप मिली, यहाँ पे भी मिली, उस पे टिकटॉक के बनी, उसकी बड़ी हाइप हुई थी जी। तो ये जौन सा है ना फैसल शफकत भट्टी, ये आपकी इतला के लिए मैं बता दूं कि इसके लिए आज सीसीडी के आरओ लाहौर हैं आफ्ताब फुल्लरवान साहब, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, क्योंकि जो इसने वीडियो बनाई थी ना, उसमें इसने अपने आप को मजलूम शो किया था। उन्होंने फिर हकायक सामने लेके आए। इसके वालिद को मर्डर किया था शफकत भट्टी को कलियार ग्रुप ने। इसने बदला लेने के लिए उनके 7 अफराद को कत्ल कर दिया, पार कर दिया, मार दिया। आफ्टर दैट एक कत्ल का बदला इसने 7 कत्लों से लिया। फिर ये 2010 में गिरफ्तार हो गया। ठीक है। और ये भट्टो साहब के बाद दूसरा शख्स है जो 109 में सजाए मौत हो गया। फिर इसने बड़ा वकील किया और हाई कोर्ट से 2016 में ये बाहर आया और इसने कंप्रोमाइज किया उनसे गन के जोर पे, अंडर प्रेशर करके, क्योंकि ये इसके लिंक्स उस इलाके में बड़े जबरदस्त लोगों के साथ थे, तो वो सारे इसकी बैक पे खड़े हुए थे। आपको बताऊं, जब ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट आया, वहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पे मुसल्ला पहुंचे थे इसको रिसीव करने के लिए। और जगह जगह उन्होंने, ये आरओ लाहौर के मैं अल्फाज दोहरा रहा हूं, आफ्ताब फुल्लरवान साहब के, जगह जगह उन्होंने अपने ग्रुप्स खड़े कर दिए थे कि अगर पुलिस इसे गिरफ्तार करके निकले तो हम हमलावर होके इसको पुलिस से छीन ले। शाह जी, इतना खौफनाक शख्स है। 13 कत्ल किए इसने कलियार फैमिली के साथ। और नवाज जो फकीर जी जिसको कहते हैं, जिसने एक नज़म लिखी थी इसके अगेंस्ट, यानी कि इसने अपनी नापसंद पसंद पे उनके 6 लोग मार दिए। एक उसका बेटा 12 साला जो एक हमाम पे शागिर्द था, जो हमाम पे गांव के में शागिर्द होगा, उसका कितना फाइनेंशियल स्टेटस होगा? बहुत नॉर्मल, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास जी। ठीक है। इसने उसको भी नहीं छोड़ा। जब उनके सारे मार दिए तो अपने बंदों को गन्ने लेके उसके घर भेजा मुसल्ला होके, और करोड़ों मालियत की गाड़ियां देके और साथ बड़ी बड़ी राइफलें देके, तो उनको कहा ये 50 लाख पकड़ो और बयान दो। क्योंकि ये उनको ये नहीं समझाते थे कि सुलह अच्छी चीज है, ये उसे कहते थे कि सुलह कर लो, नहीं तो बाकी के अफराद भी जान से जाओगे। इस बेस पे सुलह करता था। इस वजह से सीसीडी को कमजोर के साथ खड़ा होना पड़ गया। शाह जी, एक और भी इसका मामला था, सुनने में आ रहा है कोई 3 मरले प्लाट के चक्कर में भी इसने किसी को पहले तो कलियार ग्रुप के साथ था ना, दूसरा इसका जो मामला था वो था नवाज फकीर के साथ। उनके घर के सामने 3 मरले का प्लॉट था और ये मुरब्बों का मालिक था।
ठीक है, फैसल भट्टी। हाँ जी, और वो 3 मरले के प्लॉट के लिए इसने उनके 6 अफराद की जिंदगियां खा गया। शाह जी 3 मरले का प्लाट, उसकी क्या वक़्त है मुरब्बा? और वो भी शामलाट, बगैर रजिस्ट्री के। वो प्लाट होता है गांव में लाल लकीर जिसे कहते हैं, कि जो जिसके कब्जे में होता है वही उसका ऑनर होता है। शाह जी एक रिपोर्ट के मुताबिक जब ये इसने वीडियो बनाई तो इसका कहना था कि मैंने प्रोटेक्टिव बेल ली है, तो उस पे भी पुलरवान साहब ने कुछ बताया हाँ, था? उन्होंने बताया है कि जिस केस में इसने प्रोटेक्टिव बेल ली थी उस केस में नहीं गिरफ्तार किया। उसके अलावा एक और केस था जिसमें गिरफ्तार किया, उसमें तो उसने प्रोटेक्टिव नहीं ना ली हुई थी, तो उसमें गिरफ्तार किया। तो रास्ते में इसके साथियों को ये बुरा लगा कि ये हमारा इतना बड़ा डॉन है, तो इसको पुलिस जौन सी गिरफ्तार करेगी, हथकड़ियां लगाएगी। उन्होंने अटैक कर दिया, पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की, फिर ट्रेनिंग हुई। और ये सिर्फ ऐसे नहीं, 2 पुलिस वाले जख्मी हुए इसमें। एक कांस्टेबल के बाजू में गोली लगी है और उसको बड़ी शदीद गोली लगी है, और एक बेचारे के पांव में लगी है, क्योंकि ऊपर तो उन्होंने बुलेट प्रूफ और स्टील वाले हेलमेट पहने होते हैं, इस वजह से ऊपर वाला पोर्शन इनका सिक्योर रहता है। ठीक है। पत्थर में भी उन्होंने बताया कि हमारे 2 पुलिस अफसरान की टांगे छलनी हो गई हैं ब्रस्ट खा खा के, क्योंकि ऊपर गोली लगती है। पिछले दिनों दानिश रांझा साहब को भी गोली तो सीने पे लगी थी, लेकिन बुलेट प्रूफ उन्होंने पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी बचत हो गई। शाह जी हम कह सकते हैं कि एक, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ था इसी तरह, लाहौर के बड़े मशहूर एक डॉन थे तीफी भट्ट साहब। हाँ जी, क्या ये उसी तरह का एक उससे मुशाबत दे सकते हैं इसको? ये सेम वही है जो सोशल मीडिया के मुताबिक दोनों को एक ही कैटेगरी में लोग लिख रहे हैं, क्योंकि हम तो सरगोदा के रहने वाले नहीं, हमें तो सरगोदा के रहने वालों ने कहा था कि ये तीफी भट्ट से बहुत बड़ा डॉन था। शाह जी तो फिर ये अब तक बचा कैसे हुआ था अगर ये तीफी भट्ट से भी बड़ा डॉन था? ये बैरून मुल्क भाग के वही एलिबाई बना के तो वहीं से शूटरों के थ्रू बंदे मरवाता था। तो वो जो सुहेल जफर चट्टा साहब ने फरमाया कि ना शूटर, ना हैंडलर, ना सुपारी देने वाला, कोई नहीं बचेगा। शाह जी कितने शूटर होंगे इसके पास? इसके कई शूटर मारे भी जा चुके हैं, लेकिन सुना है कि शूटरों की तादाद अनगिनत है इसके पास। तो अब जो इसकी फैमिली है, जो जिन पर FIRs दर्ज हैं, उनका क्या बन रहा है जो बैरून मुल्क हैं? इसकी वाइफ के अगेंस्ट, इसके बेटों के अगेंस्ट वो CCD ने रेड वारंट जारी करा दिए हैं, और ये भी रेड वारंट जारी होने की वजह से मजबूरन आया। ठीक है। CCD ने इसको मजबूर किया है। जैसे यहाँ पे कोई क्रिमिनल होता है ना, उसकी फैमिली को पुलिस पकड़ धकड़ रेडें ये वो, उसके बाद फिर वो मजबूर होकर उसे पेश कराते हैं। ये वही सिनेरियो पुलिस ने लगाया, और पुलिस ने एक दफा सरगोदा पुलिस ने रेड करके इसके घर का सारा सामान तक तोड़ दिया था। शाह जी उन लोगों को क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि CCD जो है वो गलत पुलिस मुकाबला करती है? उन लोगों को कहूंगा कि आप लोग बाज आ जाए जराइम पेशा सोच से, जराइम पेशा जिंदगी से, आप भी कहीं इन लोगों के साथ ही ना रवाना हो जाए। शाह जी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज, तो क्योंकि हमने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी तो उसमें वो जो नवाज फकीर साहब थे, उनका बेटा और बेटी आके बैठे हुए थे, और तो उन बच्चों ने बड़ा स्टैंड लिया, जिसकी वजह से CCD उनके, और उन्होंने क्लियरली मैसेज दिया है कि अब रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल। आखिरकार एक दहशत का बड़ा बाब जो है उसको बंद कर दिया गया है। अब कोई डॉन बचा है? जितने भी डॉन हैं वो बैरून मुल्क हैं, वो पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, तो सबको तो नहीं ना हम जानते, इन सब का यही अंजाम करेगी CCD। ठीक है। माफी नहीं मिलेगी, किसी जालिम को अपने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। शाह जी बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने सुना कि किस तरह से फैसल शफकत भट्टी पर कितने मुकदमात दर्ज थे, किस तरह इसको गिरफ्तार किया गया, किस तरह इसे मजबूर किया गया पाकिस्तान आने के लिए, और अब जो रेड वारंट जारी हो रहे हैं इसके घर वालों के खिलाफ, उन्हें भी जल्द अज जल्द CCD जो है वो पाकिस्तान लेकर आएगी, और रियासत हमेशा जो है वो मजलूम के साथ खड़ी है। रियासत हमेशा ही मजलूम को इंसाफ देगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।